लड़की वहां पर बेहोश पड़ी है। यहाँ पे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। फोटो मेरे से डिलीट करवा दी, पूरी रेड राइट, पूरी रेड। वहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का गुड्डा रखा हुआ, उसको देख के फट गई। लंबी धैर माइंस के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि वहाँ पर प्रेतों का या आत्माओं का बोलबाला है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बरसात की खबरों के बावजूद भी मैं पहाड़ों पर घूमने चला आया। देहरादून आकर यहाँ के लोगों से पता चला कि पहाड़ पर भारी बारिश कई जगहों पर तबाही मचा रही है। लोगों ने मुझे पहाड़ पर दूर न जाने की सलाह दी। मैंने आसपास घूमने की जगहों के बारे में पता किया तो पता चला कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर मसूरी के पहाड़ों के बीच घने जंगलों में कई सौ साल पुरानी एक रहस्यमयी इमारत है, जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ से आदमियों, बच्चों और महिलाओं के चीखने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ आत्माएं दिखाई देती हैं और बाइक सवार और कार सवारों से लिफ्ट मांगती हैं। जो लिफ्ट नहीं देता उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सुनकर मेरे भीतर का घुमक्कड़ छटपटाया, मानो ऐसी किसी इमारत की तलाश उसे न जाने कितने बरसों से हो। आखिरकार मैंने वहां जाने का इरादा कर लिया। मैं देहरादून के मौसम को निहारते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। घंटाघर, दिलाराम चौक, पैसिफिक मॉल और ये राजपुर रोड, यही रोड देहरादून का दिल है। फिर मसूरी रोड पर चलता गया। बारिश के बाद और पहले के सुंदर नज़ारे मेरे जैसे इंसान की किसी भी खुशनुमा ट्रिप को पूरा करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन मुझे तो उस रहस्यमयी इमारत में जाना था। चलते चलते, पता करते करते अब उस इमारत के दो और नाम मेरे सामने थे, लंबी देहर माइंस और हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस यानी कि भूत बंगला, ये कॉमन नाम था। बच्चों की कहानियों में इस तरह के भूत बंगले नाम की इमारतें हर दूसरे गांव में मिल जाती हैं, लेकिन लंबी देहर माइंस का नाम मेरे अंदर की जिज्ञासा को और हवा दे रहा था। मैं पहाड़ों पर इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में चाय पीने ज़रूर रुका था, लेकिन असली मकसद चाय नहीं, बल्कि इस रहस्यमयी लंबी देहर माइंस के बारे में और जानकारी जुटाना था। मैं फिर चल पड़ा। भट्टा फॉल और मसूरी की झील के आगे से होते हुए मसूरी से कुछ ही किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड में जॉर्ज एवरेस्ट वाली रोड पर ही मेरी मंजिल थी। कुछ ही मिनटों में मैं अपनी मंजिल पर था। पहाड़ों पर घने जंगलों के बीच में वो जर्जर इमारत पहली नज़र में ही मुझे अपने अंदर किसी बड़े हादसे की कहानी समेटे हुए दिखाई पड़ रही थी। बादल भी मानो उस इमारत के आसपास मंडरा रहे हों और इन बादलों में सूर्य देवता कहीं गुम से हो रहे थे। 1 घंटे में ही यहाँ घना अंधेरा होने वाला था, लेकिन यहाँ काफ़ी दोपहिया वाहन खड़े थे, जो मुझे इशारा देने के लिए काफ़ी थे कि यहाँ पहुँचने वाला मैं अकेला नहीं था, बल्कि कुछ और भी लोग यहाँ मुझसे पहले पहुँचे हुए थे। इससे पहले कि मैं हवेली के अंदर जाता, पास में ही फूड वैन पर चाय बना रहे एक लड़के पर मेरी नज़र पड़ी। नाम था अरुण। क्योंकि अरुण यहाँ रोज़ आते होंगे, तो उनसे इस इमारत के बारे में और अधिक जानकारी होने की उम्मीद लगाए मैं अरुण से बात करने लगा। लेकिन अरुण के पास उम्मीद से ज़्यादा जानकारी थी और काफ़ी हैरान करने वाली भी। यहाँ पे अभी मेरे को 3 साल अभी यहाँ पर हो गया है। ये मेरी स्टॉल है, इसको मैं यहाँ पर मतलब काम करता हूँ, अपना चलाता हूँ बढ़िया से। 4-5 हादसे मेरे सामने हुए हैं, जैसे यहीं से 2 पीछे से 2 गाड़ी गिर गई नीचे, उसमें भी 2 लड़के मर गए। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे को नेगेटिविटी फील होती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं नहीं है, पर जो मेरा मानना है, मैं 3 साल यहाँ पे रात को 11 बजे भी रह चुका हूँ। कभी कभी अपनी दुकान को, क्योंकि बीच में चोरी हो रही थी, तो मैं आता रहता था 2 बजे। तो एक दिन मैं नीचे गया ऐसे ही, मैंने कहा चलो, लोग बहुत सारे बोलते हैं, मन में रहता है ना, मैं भी देख के आता हूँ। तो नीचे गया, एक लड़की वहां पर बेहोश पड़ी है, ठीक है। उसके साथ के ग्रुप के लौंडे चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ करके। उस लौंडी पे हमने पानी पुनी, लड़की पे पानी पुनी डाला, फिर होश में लाया। उसने पूरी स्टोरी बताई कि यहाँ पर मैं घूम रही थी, मेरे को अचानक से कुछ दिख गया, वो मेरे से कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, और मतलब ऐसे करके वो डर गई बहुत भयंकर और बेहोश हो गई थी। तो हमने उसको पानी पुनी डाल के, उसने काफी स्टोरी बताई है। फिर नीचे हम जाते रहते हैं, तो काफी लोगों पे भी चिपट जाता है करके कि भूत है वहाँ पे। रात को जो लौंडे आते हैं हमसे मिलके यहाँ से जाते हैं कि भाई जी हम नीचे जा रहे हैं, अगर आए ना तो थोड़ा देख लेना, पुलिस को कॉल कर देना अगर आए ना, जैसे लौंडेबाजी करते। तो काफी, अभी 10 गया तो 10 ने बोला, तो 10 में से 5-6 ने तो बोला है कि भाई नीचे नेगेटिविटी है। तो यहाँ का ऐसा सीन है।
क्या आपको भी कभी कुछ नेगेटिविटी यहाँ महसूस हुई है कभी? हाँ बिल्कुल महसूस हुई है। जब हम इधर दोस्तों के साथ दुकान देखने रात को आते हैं एक बारी के लिए कि दुकान सही है, तो काफी नीचे से आवाज आती है रोने की, जैसे लड़की कोई रो रही है, ऐसे बिल्कुल डरावना सा महसूस होता है, पूरा लड़की की आवाज आती है। और उनसे बात करके मैं पहले से खुले हुए गेट के भीतर गया। मैं तो यही सोच कर आया था कि यहाँ पर सन्नाटा होगा, लेकिन मैं आगे बढ़ा तो झुंड में आते जाते मुझे और कई लोग दिखाई दे रहे थे। ये झुंड में क्यों आए हैं ये मैं समझ सकता था, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो ऐसा डर लगता है जिसे आप ना बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं। रात होने के बाद कोई यहाँ पर नहीं आता, ये वो जानकारी थी जो अमूमन यहाँ आने वाले सभी लोगों के पास है। लेकिन मैं रास्ते में चाय पीते हुए गूगल पर इस इमारत के बारे में कई जानकारियां हासिल कर चुका था। इतनी विशाल और देखने में रहस्यों से भरी हुई ये इमारत आज खंडर जैसी हालत में। कई लोगों का आज भी यकीन है कि इमारत में आज भी भूत प्रेतों के रोने की आवाज़ें आती हैं। असलियत कौन जानता है, लेकिन ये तय है कि इस इमारत की बनावट ऐसी है कि दिन में तो ये रोमांचक लगती ही है, लेकिन आप रात में यहाँ आकर अकेले कुछ समय बिताएं तो आपका दिमाग हर उस चीज़ को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, शैतान, साया, पिशाच। और आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो रात में यहाँ आकर डरने की दूसरी वजह भी है, जंगली जानवर। इस इमारत के 3 तरफ गहरी खाई है। कोई जानवर रात में किसी इंसान को खींचकर इन खाइयों में ले जाए तो ऊपर चीखने की आवाज़ें भी नहीं आएंगी। इमारत की संरचना भी वैज्ञानिक और रोचक थी। हर कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कई दरवाजे और खिड़कियां थीं। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए किया गया होगा। मैंने जो गूगल से इस रहस्यमय इमारत की जानकारी इकट्ठा की है वो ये है कि इस जगह की कहानी सन 1990 से पहले से जुड़ी हुई है। कहते हैं कभी यहाँ चूने की खदान हुआ करती थी। खदान में काम करने वाले 50,000 मजदूर गलत प्रक्रिया से होने वाली माइनिंग के चलते दर्द से मर गए थे। जो मजदूर खदान के पास रहते थे उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। ये सभी मजदूर खांस कर मर गए थे। सभी मजदूरों को खून की उल्टियाँ हुई थीं। तब से ही लंबी देहर माइंस मसूरी की सबसे खतरनाक जगह बन गई है। इसका डरावना इतिहास पिछले कई सालों से लोगों को डरा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबी देहर माइंस चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थीं। यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने की इन खदानों को साल 1996 में बंद कर दिया गया था। इसी बीच मुझे पत्रकार महक से इस इमारत के बारे में कुछ और इतिहास जानने को मिला। देहरादून शहर से कुछ ही दूरी पर जो है लंबी दहर माइंस है, जिसे लंबी दहर खदान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है कि सुनाई देती है, ये लोगों का मानना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माइनिंग का काम किया जाता था। 1990 के दौरान यहाँ पे कुछ माइनिंग का काम गलत तरीके से किया जाता था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कई हजार मजदूरों की मौत हो जाती है। लेकिन फिर 1996 में जब कई लोगों की जब यहाँ मौत हो जाती है तो फिर 1996 के तकरीबन 1996 में इसे जो है बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ ये कभी खुलता ही नहीं, मतलब आज तक ये कभी खुला ही नहीं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है। जब हम इस रोड से गुजरते हैं तो बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है, चीखें सुनाई देती है। बहुत सारे लोग यहाँ गए भी हैं, लेकिन ऐसा ऑथेंटिक हम ये नहीं कह सकते हैं कि सच में वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, लेकिन लोगों का ये सब मानना है। इसलिए ये जो जगह है यानी कि लंबी दहर माइंस जो है ये देहरादून के मसूरी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की सबसे खौफनाक जगह के रूप में जो है इसे जाना जाता है। इमारत से लौटते हुए मेरी मुलाकात फिर अरुण से हुई। अरुण इस बार मुझसे इस इमारत के बारे में और खुलकर बातें कर रहे थे। अपना मतलब खुद का एक एक्सपीरियंस यहाँ पर छोटा सा बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा डीपली सोचता है उस चीज को तो उसे पता चलेगा, ठीक है। पहले मतलब मैं वैसे सोचता था क्या माइंस क्या भूत करके, ये वो लोग आते थे भाई जी ये हॉन्टेड है, अपना ये रहता था भाई जी की नहीं है, कुछ हॉन्टेड नहीं, मेरे को नहीं लगा है करके, ठीक है। तो जिस दिन भी कोई कस्टमर बोलता है, कोई आ जाता है दारू वारू पीने वाला कि भाई जी नीचे भूत है, तो मैं बोलता था भूत ... गाली वाली दे दिया, ठीक है। तो जब भी मैं गाली देता था मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था, कुछ ना कुछ, जैसे मेरा हाथ कट जाता था। एक दिन में एक दाई है मेरा जानने वाला, अपना देहरादून का ये प्रॉपर्टी डीलर है, वो आया, उसके साथ उसकी दोस्त वगैरह आई, तो ड्रिंक वगैरह करेगी तो थोड़ा बहुत बोला उन्होंने कि क्या बोलते हैं कि हॉन्टेड हॉल है, जाना सही है।
मैं बोला भूत भूत कुछ नहीं होते, डॉट डॉट डॉट, मैं यहाँ पर पूरा शाम तक रहता हूँ, गाली वाली दिया, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे बाहर निकल रहा था वहां से नीचे गिर गया। मैंने उस दिन महसूस नहीं किया कि उसके वजह से हुआ। एक दिन पीछे कैफे था, वहां भी ऐसे कस्टमर आया कि भाई जी हम उधर जा रहे हैं, रात को वहीं रुकेंगे, कुछ है। मैं बोला यार कुछ नहीं होता, डॉट 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 डॉट, गाली वाली दे दिया कि कुछ नहीं होता, ठीक है। उस दिन भी मैं वो कांच का गिलास डेली धोता हूँ, उसमें 4 उंगली डाली, वो फट गया। अभी तक मेरे निशान झूठ नहीं बोलता, ये देखो उंगली यहाँ पे कटी, ठीक है, वो भी हुआ। ये भी उंगली यहाँ पर अभी तक कटी है, मेरे को याद है। दूसरे दिन भी मैंने, तीसरे दिन भी, मतलब ये होता रहता है, सब पूछते हैं नीचे जाते समय कि भाई तू यहाँ पर रहता है तो तेरे को पता होगा करके, जैसे कि आप लोग भी मतलब पूछ ही रहे हिसाब से कि भाई जी तुम यहाँ पर रहते हो, आपको तो पता होगा खैर कि हाँ यहाँ पर है। एक दिन तीसरा आया कि मतलब भाई जी नीचे मतलब भूत भूत रहते हैं। मैं भी बोल दिया भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सो ये सब ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक है। उस दिन मैं वो नीचे का बंद करा था, उस दिन मेरा हाथ कटा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसी चीज में पड़ गया, सोच में, एकांत हो गया, भीड़ भाड़ कम, मैं सोच में पड़ गया कि जब भी मैं भूत को गाली देता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, ऐसा क्यों। तो मैंने बहुत डीपली सोचा कि इसमें कॉमन बात क्या है। कॉमन बात ये थी कि जब भी मैं भूतों को गाली देता था मेरे साथ कुछ ना कुछ होना था। तो यहाँ पर नेगेटिविटी तो है, इससे साफ पता चलता है, क्योंकि जब भी मैंने गाली दी है, मेरा हाथ कटा है, मैं गिरा हूँ, तो कुछ ना कुछ हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं फिर अंदर भी गया, तो मैंने बड़े बड़े पिक्चर्स इस नेगेटिविटी की ली थी। जैसे मैंने पेड़ की ली थी, ऐसे की ले ली, भाई जी यार अच्छा लग रहा है पेड़, खींच के फोटो। तो आके बाद में कैसे देखता आदमी की फोटो अच्छी आ रखी, कैसे आ रखी, मैंने ऐसे फोटो जूम किया, बस पे पूरा साइन था प्रॉपर जैसे भूत टाइप। वो फोटो है आपके पास? वो फोटो मेरे से डिलीट करवा दी, ये रवि किशन सांसद है, उनके मूवी वालों ने फोटो हमसे डिलीट करवाई। चाहे अभी भी काफी लोग थे, वो 200-300 का लड़कों का क्राउड था अंदर, उन्होंने वो सबसे फोटो, बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं अभी, मतलब उन्होंने तो नहीं, उनके स्टाफ वालों ने, जो मूवी शूट वाले आए थे उन तक तो बात पहुंची ना पहुंची इतना मेरे को पता नहीं है, पर जो उनके साथ वाले थे मेरे दोस्तों ने, हमने वो फोटो बहुत, उस पे एक लोगो टाइप बना था, जैसे कोई चुड़ैल बैठी है प्रॉपर, मतलब एक पेड़ की आंखें बनी पड़ी है, पूरा जैसे बाल जैसे चुड़ैल की रहती पूरी रहती थी। तो मैंने बहुत सारी मतलब यहीं से ही पिक्चर्स खींची थी दिन में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पिक्चर्स बेकार ही रहती है। यहाँ से तुम फोन, अच्छा फोन था मेरे पास, सैमसंग गैलेक्सी का था, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ से पिक्चर खींची, वो धुंधली पड़ती थी। जैसे मैं एक दिन रात को वीडियो बनाने गया, तो जैसे कोई चेतावनी देता है, आगे लाल लाल ब्लर आता है, ब्लर आता है पूरा कि मत बना, इस चीज को मत कर। अच्छा। और मैं बहुत सारी चीजें यहाँ की संभाल के रखा था, तीसरे दिन मेरा फोन फट गया। अच्छा, आप मुझे ऑफ कैमरा एक चीज और बता रहे थे कि आपके पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी थी। हाँ, वो मेरे पास नहीं, एक तेलुगु की एक्टर आई थी। अच्छा। नाम तो मैं थोड़ा भी भूल गया, उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दी थी, वो तेलुगु बिग बॉस टॉप 5 में भी आई थी। अच्छा। अभी वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, वो रात को ही आई थी। तो उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, स्टार्ट कर रही हो, मतलब ऐसे तो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी है, वो नॉर्मल तकड़ी एक्टर ऐसी नहीं है, मूवीज भी काफी निकाली है उसने अपने साइड। तो उसने मेरे को बोला था कि अरुण जी मेरे साथ चलिए, तो मतलब एक आप इधर के आदमी हो तो आपको उतना चीजें पता होगी जो हमें नहीं पता होगी। तो मैं उसके साथ गया, उसके पास मशीन थी और मेरे को उसके बारे में उतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि भाई अपन थोड़ा उससे हटके हैं, ठीक है। तो वहां पर गई, पहले उन्होंने रील्स वील्स बनाई, शाम होने दी, 9-10 बजे का टाइम हुआ। उसके साथ वो उसके जो रहते हैं नीचे, जो उनको उसका सब कुछ करते हैं, सामान वामान देना, उसे लड़कियों को कैमरा चाहिए तो कैमरा देना, ठीक है। तो वहां उसने स्टार्ट किया, मशीन को चालू किया। उसने बोला कि भूत भूत, मतलब मैं यहाँ पर आई हूँ, आपको पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगी, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा उसने फिर हिट बोला कि भूत भूत तुम यहाँ पर हो, कुछ नहीं हुआ। उस थोड़ा फिर हम वहां से सीढ़ी से नीचे उतरे, ठीक है, 4 कदम आगे रखे, वहां पे थोड़ा सा सिग्नल आ गया। उसने बोला कि भूत भूत अगर तुम यहाँ पे हो तो सिग्नल दो, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें मानती नहीं करके, ठीक है। तो वहां पे आगे सिग्नल पूरे रेड लाइट जल गई, ठीक है, हल्की सी जली, हो गया। फिर थोड़ा उसके हाथ भी कांपने लग गए, वो हार्ट बीट भी उसकी बढ़ गई थोड़ा। फिर आगे गए थोड़ा सी नीचे, जहाँ खंडरा गुफा भी है अंदर, किसी मतलब किसी को पता नहीं, वो जो बिल्कुल गए जैसा हम गए उसके साथ। तो उसने बोला कि मतलब भूत भूत मतलब कि मैं नहीं मानती हूँ तुम्हें करके, क्योंकि तुम सिग्नल दे नहीं रहे हो इतना कि हमें लगे हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, तो करके मतलब पहले उसने ऑफ ही कैमरा किया, कैमरा नहीं रखा, पूरी रेड रेड राइट, पूरी रेड रेड उसकी पूरी, मतलब वो 5 मिनट उसने रेस्ट लिया बैठ के, उस मतलब उससे एक कदम आगे नहीं रखा गया। फिर वहां से हम जो भी किया, वहां से जैसे तैसे आगे थे, होपलेस हो गए, क्योंकि ऐसे लग रहा था मशीन ने सिग्नल दिया तो आदमी को रहता है कि पीछे से कोई आ रहा है। हम जल्दी जल्दी 10-11 बजे वहां से उतरे, उसके साथ वालों की भयंकर फट रही, तेलुगु के लोग हैं भयंकर की। वहां से पैदल 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 यहाँ आए। यहाँ से फिर मेरा एक पीछे छोटा सा द ब्लेज कैफे, लंबी देर माइंस ने नाम से एक कैफे है, हम उधर से फिर मतलब वहां उन्होंने खाना वाना खिलाया। फिर इसने दोबारा बोला अरुण जी एक बार दोबारा जाना है, ठीक है। तो उसके साथ वाले हम XUV 700 थे, उसके पास दोबारा निकल दिया। हमने गेट खोल दिया, उस समय एक खड्डा नहीं करवाया था, गेट खोल के गाड़ी अंदर लगाई बिल्कुल, ठीक है। उसने मेकअप वेकअप किया, अपना मशीन निकाली, यहाँ पे खंडर पे चले गए। खंडर पे जैसे ही गए
वीडियो बनाई, पीछे से कैमरा था, आगे वो चली, उसने मशीन जैसे रखी ना भाई जी, वहाँ पे बिल्कुल मतलब उसने बोला मैं मतलब तब से आई हूँ यहाँ पे, आप ना मतलब मेरे को कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो करके कि आप यहाँ पर हो या नहीं हो, पूरा रेड सिग्नल। अच्छा। और वो जितने बार कोशिश कर रही थी आगे पैर रखे, उसे रखा ही नहीं जा रहा था, वो 2 मिनट का रेस्ट ले रही। एक बार मैंने भी ट्राई किया, भाई पहली चीज है ऐसा कि भयंकर ऐसा क्या है भयंकर जो तू एक कदम आगे नहीं रख पा रही है, सबका रहता है। फिर मैंने उससे मशीन ली, मेरे से भी नहीं हो पाया, और वो मशीन पूरा में अंदर जा रहा था, और जब मशीन हाथ में थी तो मेरे से अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर उसके बाद नीचे खंडर में उतरे, नीचे ही खंडर में वहां पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का गुड्डा रखा हुआ, गुड्डा रखा हुआ, उसको देख के फट गई, किसमें हुआ, वहां मशीन रखी, कुछ नहीं हुआ, जैसे उल्टे घूमे भाई जी ना वो गुड्डा। अरुण की बातें भले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधारहीन हों, लेकिन वापस जाते जाते ये बातें मेरे मन में थीं। किसी का बेहोश हो जाना, आत्माओं के रोने की आवाज़ें आना, इससे जुड़ी और जानकारी लेने के लिए मैं देहरादून और पहाड़ पर पत्रकारिता करने वाली मीनाक्षी के पास जा पहुंचा। लंबी दहर माइंस को लेकर कई तरह की घोस्ट स्टोरीज हैं जो जिसमें दावा किया जाता है कि जो वर्कर्स वहां थे, काम कर रहे थे, वो वहां पर जिनकी मौत हुई है उन लोगों की स्पिरिट्स यानी कि उनकी आत्माएं जो है उसमें घूमती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रेमी युगल जोड़े हुआ करते थे और वो सेपरेट हो गए, उनकी आत्माएं वहां भटकती है। और कुछ अगर साइंटिफिकली बात करें तो उससे ये कहा जाता है कि वर्कर्स वहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस में काम कर रहे थे जिसकी वजह से वहां पर वो इंसिडेंट होता है 1990 के शुरुआत में, और उसकी वजह से वर्कर्स की डेथ होती है। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले कई रिसर्चर्स का ये दावा है कि वहां पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया गया, जिसके बिहाफ पर ये बोला जाता है कि लंबी दहर माइंस के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे सेंस में कि वहां पर प्रेतों का या आत्माओं का बोलबाला है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि वहां पर किसी तरह की आवाजें सुनी जाती हैं, और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि वो ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और कुछ ये कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए कई लोग वहां पर रात को जाकर ट्रैकिंग करते हैं और वहां पर अपने कैंप्स लगाते हैं, बॉनफायर करते हैं और पूरी रात वहां पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इस इमारत को लेकर हर किसी के पास भले ही अलग अलग कहानियां हों और अलग अलग अनुभव हो, लेकिन ये सच है कि इमारत आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आखिर में आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।